देखिए साहब, हर एक स्टूडेंट का ये सपना होता है कि हम भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन करें, हम भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा नंबर लेके आ पाएँ। ये चीज़ उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। इसके लिए कुछ बातें आपको हमेशा अपने दिमाग में फिट करनी होगी और शुरू से यानी कि जून जुलाई से आपको कुछ बातों का ध्यान रख के अपनी तैयारी को करना है। और इन टिप्स का इस्तेमाल करते हुए अगर आप अपनी तैयारी को कर लिया तो यकीन मानिए साहब, आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो, एग्ज़ाम टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए साहब, जिस तरीके से एक राही को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता पता होना चाहिए। अगर उसको रास्ता नहीं पता तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, या फिर अगर आप वो पहुंच भी जाता है तो काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको पता रहना चाहिए कि कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछते हैं, कितने सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है और उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको एक बार पता चल गई तो एग्जामिनेशन की तैयारी करना आपके लिए आसान हो जाएगा और कम समय में आप अपने एग्ज़ाम्स की ज़बरदस्त तैयारी कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस भी आपको एग्ज़ाम्स का तैयारी करनी है, जो भी एग्ज़ाम्स के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम्स का सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए आप उस सब्जेक्ट के सिलेबस को फोटोकॉपी करा के अपने पास रख सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में रख सकते हैं। ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़बरदस्त करने के लिए दूसरे टिप्स आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है कि जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उस पर विशेष आपको ध्यान देना है। देखिए साहब, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट होता है उस सब्जेक्ट पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो सब्जेक्ट ज़रा हार्ड लगता है या फिर बोरिंग लगता है पढ़ने में, उस सब्जेक्ट को वो धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं और उस सब्जेक्ट में वो वीक होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्त, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि सभी सब्जेक्ट आपको इक्वल नंबर देने वाले हैं। अगर एक सब्जेक्ट में आप ज़्यादा नंबर लाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट में कम नंबर लाएंगे तो इससे आपका परसेंटेज हाई नहीं होगा बल्कि डाउन ही होगा। इसलिए अगर आप तैयारी करें तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर रूप से करें, जिससे ओवरऑल परसेंटेज आपका बढ़ पाए और आप अपने एग्ज़ाम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, शुरू से उस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करें। मन ना लगे तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती ही पढ़ना शुरू करें। धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा और उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी, जिससे वो सब्जेक्ट आपका अच्छे से तैयार होता चला जाएगा। तो इस बात को हमेशा इस्तेमाल करें कि जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स में ज़बरदस्त नंबर लाने के लिए तीसरे टिप्स को आपको हमेशा इस्तेमाल करना है कि शुरू से लिखने की प्रैक्टिस बनानी है। जो भी क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं, जो भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, उसे एक बार ज़रूर लिख दीजिए। लिखने से क्या होगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप एक टॉपिक को एक बार लिख देते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग भी सुधर जाएगी, प्लस वो टॉपिक जो लिखे हैं आप, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ को हम लिख देते हैं उसे हम फिर कभी नहीं भूलते। इसलिए जो भी चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप याद कर रहे हैं, उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और लिखने से एग्जामिनेशन के लिए आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ती जाएगी और इस तरीके से आप अपने एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि ये चीज़ आपको समझनी है दोस्त कि कोई भी एग्जामिनर ये नहीं जानता कि आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए कितना मेहनत किया है, कितने घंटे की पढ़ाई की है। ऐसे में अगर आपकी एग्जामिनेशन की कॉपी अच्छी तरीके से लिखी गई है, उसमें सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, तो डेफिनेटली चाहे आप कम पढ़ाई क्यों न करें, आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस बनाएं और शुरू से क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करें। ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में ज़बरदस्त नंबर लाने के लिए या फिर किसी भी एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें एक छोटा सा टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए।
क्योंकि देखिए, अगर हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कोई काम को नहीं करते तो एक काम को करने में हमें काफ़ी समय लग जाता है और पूरा समय हमारा धीरे धीरे टाइम वेस्ट करने में व्यतीत हो जाता है। इसके बजाय अगर आप टाइम टेबल बना के किसी भी काम को करेंगे तो आप अपने सभी काम को निश्चित रूप से कर पाएंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे तरीके के टाइम टेबल बना लेते हैं जो उनसे फॉलो ही नहीं होता। टाइम टेबल बना लिया 10 घंटे पढ़ाई का और 5 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं करना दोस्त। मैंने अभी अभी आपको हेडिंग के तौर पे लिखा कि एक छोटा सा टाइम टेबल बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि 15 घंटा का 16 घंटा का आपको टाइम टेबल बनाना है। कम से कम 4 से 6 घंटे के पढ़ाई का टाइम टेबल ज़रूर बनाइए कि 4 से 5 घंटे या फिर 5 से 6 घंटे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। और ऐसा भी नहीं है कि एक टाइम टेबल को साल भर आपको चलाना है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आपकी कैपेसिटी बढ़ते जाती है पढ़ने की, वैसे वैसे टाइम टेबल को भी चेंज करते रहिए। शुरू में आप 2 घंटे की टाइम टेबल बनाइए पढ़ने का, अगर आपका कैपेसिटी बढ़ता जाता है तो फिर 4 घंटे का बनाइए, फिर 6 घंटे का, फिर 8 घंटे का, और इस तरीके से अपने कैपेसिटी के अनुसार अपने टाइम टेबल को बढ़ाते रहिए, अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट करते जाइए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको हमेशा इस्तेमाल करना है कि बोर्ड एग्जाम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन करने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए एक छोटा सा टाइम टेबल आपको ज़रूर बनाना चाहिए। एग्ज़ाम्स की ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ये ज़रूरी है कि चौथे टिप्स को आपको हमेशा इस्तेमाल करना है, और इस टिप्स को आपको 5वें टिप्स के तौर पे लेना है। 5वां टिप्स हमारा क्या है कि जो चौथा टिप्स में आपने टाइम टेबल बनाया है, जो छोटा सा टाइम टेबल बनाया है, उसे पूरा करने के लिए जान लगा देना है। ये प्रयास करें कि दिन भर में हम ये कोशिश करें कि उसके 80% चीज़ों को हम ज़रूर फॉलो करें। अगर हमने 5 घंटे का स्टडी टाइम टेबल बनाया है, अगर हमसे वो पूरा नहीं हो रहा तो कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई हम ज़रूर कंप्लीट करें। ठीक है, और जिस दिन आपसे टाइम टेबल पूरा नहीं होता, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि डीमोटिवेट जब आप हो जाते हैं तो फिर अगले दिन आपको टाइम टेबल फॉलो करने का तरीके के ऊपर विश्वास नहीं होता और धीरे धीरे आप उस टाइम टेबल से बायकॉट करते जाते हैं, उस टाइम टेबल की तरफ देखते भी नहीं हैं, जिससे फिर से आप अपने टाइमिंग को बर्बाद करते जाते हैं और चीज़ों को सिस्टमेटिक तौर पे पूरा नहीं कर पाते, अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते। तो अगर एक दिन आप टाइम टेबल को नहीं भी पूरा कर पाते तो कोई बात नहीं, अगले दिन ये प्रयास कीजिए कि जितना टाइम टेबल में हमने निर्धारित किया है वो सारा का सारा काम आज पूरा करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लिखिए अभी इस कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन आज से अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए जुट जाएगा और इन 5 टिप्स को फॉलो करके बोर्ड एग्जाम्स में 90% लाएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आप तक प्रस्तुत कर पाए होंगे। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी हम आप पर रखते हैं, इसे हर जगह शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।